लोगों में ना एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम होती है। हम लोगों को लगता है कि हम लोगों के मैटर्स में इंटरवीन कर रहे हैं, बट एक्चुअली वी स्टार्ट इंटरफेयरिंग। मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको और ख़ुद का एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से मुझे पता है कि मेरी कोई फ्रेंड है और वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाह रही है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मेरी फ्रेंड है, वो गवर्नमेंट सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही थी। एंड उसकी गवर्नमेंट एंड शी वॉज़ वेरी पैशनेट अबाउट इट सिंस हर चाइल्डहुड। उसको पता था कि उसको गवर्नमेंट सर्विसेज में ही जाना है और उसका कोई और गोल नहीं था। एंड मुझे एंड इट हैज़ टेकन लाइक 7 8 9 years। तो मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता था क्योंकि मैं शुरू से ही बहुत प्रोफेशनली ओरिएंटेड पर्सन रही हूँ और मुझे लगता है कि हमें अपनी लाइफ का टाइम, प्रोडक्टिव टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और मुझे उसका ये ओपिनियन मैं अलाइन नहीं करती थी। इट्स नॉट दैट मुझे क्या लगता था कि सही या गलत है, लेकिन मैं अलाइन नहीं करती थी। और जब भी मैं उसको समझाने की कोशिश करती थी तो मैं हमेशा उसको ऐसे समझाने की कोशिश करती थी। मैं अभी से 1 2 साल पहले की बात बता रही हूँ कि मैं हमेशा उसको ऐसे समझाने की कोशिश करती थी कि तू जो कर रही है वो गलत है। लेटर ऑन जब आप मेच्योर होते हो देन यू रियलाइज कि हर ह्यूमन बीइंग अलग है। हर किसी की एक डिफरेंट चॉइस हो सकती है व्हेन यू आर एडल्ट्स। इवन व्हेन यू आर किड्स यू कैन हैव अ डिफरेंट चॉइस। लेकिन समटाइम्स किड्स के साथ क्या होता है कि सेफ्टी इश्यूज होते हैं कि आप जो चॉइस मेक कर रहे हैं उसमें आगे चल के आपको रिस्क्स का आइडिया नहीं होता है। बट व्हेन यू आर 25 years old, when you are 30 years old, when you are 35 years old, you have seen the world as much as many people have seen। क्योंकि मोस्टली 30 35 years की ही एज होती है जिसमें मोस्टली लोग अपने लाइफ के सबसे प्रोडक्टिव एक्सपीरियंसेस कर सकते हैं। उसके बाद तो एक काइंड ऑफ मशीनाइजेशन हो जाता है जिसमें हम अपना एक रूटीन फॉलो करते रहते हैं और बहुत स्लो पेस में लाइफ ग्रो करती है। लेकिन 30 35 years की एज तक लाइफ बहुत फास्ट ग्रो करती है। तो इन दैट प्रोसेस आई रियलाइज्ड कि जब मैं उसको कुछ बोलती थी और वो डिसएग्री करती थी तो मैं बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव हो जाती थी और ये मेरे को मेंटली इम्पैक्ट करता था। मैं आपको सिर्फ ये अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट एक्चुअली दिस इज़ द केस विद एवरीवन। लोग आएंगे, मैं अभी अभी सोशल मीडिया पे एक कमेंट देख रही थी किसी लड़की का कि उसको इस बात से प्रॉब्लम थी कि उसकी बहन और उसके जीजा में उसकी छोटी बहन और उसके जीजा में डिवोर्स होने वाला है। उन दोनों में बनी नहीं। तो उसके जीजा ने उसकी छोटी बहन को नोटिस भेजा और उसकी बहन ने उस नोटिस का रिप्लाई नहीं किया। एंड दिस गर्ल वाज लाइक, जो एल्डर सिस्टर है, दिस गर्ल वाज लाइक डिप्रेस्ड। अब उस लड़की को ये प्रॉब्लम थी कि वो उसकी बहन, छोटी बहन जो है, वो डिवोर्स नोटिस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही है। उसकी बहन एडल्ट है, शी हैज़ बिन थ्रू अ लॉट। आप उसकी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मत बैठिए। शी नोज़ प्रेटी मच वॉट शी इज़ डूइंग। आई एम नॉट सेइंग कि लोगों को सजेशंस मत दो, सजेशंस बिल्कुल दो। अगर आप गाइड नहीं करोगे तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि उनके पास लाइफ में करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस है। लेकिन जब आप सजेशंस दे रहे हैं तो थोड़ा सा कंसिडरेट, थोड़ा सा ह्यूमनली, थोड़ा सा एम्पैथेटिक, थोड़ा सा ह्यूमनली होना चाहिए। एंड दैट वे समटाइम्स हमारी लाइफ में वो रिश्ते सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं जो कि हमारे लिए इस चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते, हमारे सारे प्रॉब्लम्स को अपने सर पे उठा के घूमने की कोशिश नहीं करते, बस हमारे साथ रहते हैं, जो कि सिर्फ हमारी फीलिंग्स को फील करते हैं। इवन दैट इज़ इनफ। क्योंकि मोस्टली हम में से मोस्टली लोग हैं, नॉट एवरीवन, आई नो, हर किसी, मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रही हूँ जो कि अपनी चीज़ों को खुद से सॉल्व करना चाहते हैं। तो हम में से मोस्टली इतने केपेबल हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करते रहते हैं। तो दिस इज़ जस्ट अ वीडियो टू मेक श्योर कि आप अपने नियर वंस एंड डियर वंस के साथ खड़े रहिए। बीइंग टुगेदर इज़ इम्पॉर्टेंट, वॉचिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, टेलिंग वेर यू आर रॉन्ग एंड राइट इज़ इम्पॉर्टेंट। सामने वाले को अपने हिसाब से चलाने की हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए।